इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मिथिलापति ने अवधपति का ऐसा स्वागत किया, बारातियों की थकान मिट गई। विश्वामित्र जी मिले राम लक्ष्मण के संग में। चक्रवर्ती महाराज ने आगे बढ़कर गुरुवर विश्वामित्र जी के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। मोने दंडवत कीन महिषा बार बार पद रज धरि सीसा। गुरुदेव विश्वामित्र जी के श्री चरणों की रज निकालकर चक्रवर्ती जी ने अपने सिर चढ़ाया हो। कि ये जो उत्सव है प्रभु आपकी ही कृपा का प्रसाद है। देखिए, हम यह तो मानते हैं, समझते हैं कि इनके कारण क्या बिगड़ा, लेकिन मनुष्य ऐसा विचित्र है, इसका चिंतन एकदम नहीं करता है कि इनके कारण मेरा क्या क्या बन गया। यही सोचता है इनके कारण मेरा क्या क्या बिगड़ा। अरे भाई छोड़, जो बिगड़ा सो बिगड़ा, जिसके कारण बना है उसी का स्मरण करो। चक्रवर्ती जी महाराज ने क्या कहा था? चौथे पन पायों सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहे विचारी। कोष भूमि धेनु परिवार प्राण सब लीजिए, राम नहीं दूंगा। बाबा विश्वामित्र जी आते नहीं और गुरुवर वशिष्ठ जी समझाते नहीं तो क्या ये उत्सव आज यहां आता? नहीं आता। बुरे का हमको विस्मरण नहीं होता, इसीलिए अच्छे का स्मरण नहीं बनता। मेरी आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि बुरे का विस्मरण करने हेतु जो अच्छा है उसका स्मरण रखने का अभ्यास करिए। ये अच्छा है, बहुत बन गया, बहुत बढ़िया हुआ। जब तक उससे हम बाहर नहीं निकलते तब तक जीवन का आनंद नहीं आएगा। कई लोग तो अपने बुरे दिनों में ही उलझे रह जाते। बड़े कष्ट काटे मैंने। अरे तो इसको गाने से क्या कष्ट कम होगा? नहीं ना। बार बार चक्रवर्ती जी महाराज चरणों में माथा नवाकर पटक कर कृपा सराहना। विश्वामित्र जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया। राजन, सब मंगल तो है, प्रभु आपकी कृपा है, आपकी करुणा है। आहा, देखो साधु संतों की कृपा का एहसास तब होता है जब साधु संत आना जाना बंद कर देते। एक पद किसी महापुरुष ने लिखा है, कबीर बाबा का भी पद वैसा, कबीर बाबा से उन्होंने ले लिया होगा। संतन के संग लागुरे तेरी अच्छी बने, ध्रुव की बनी प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बनी
प्रहलाद जी बनी मैया सबरी को जागी गयो भाग रे तेरी अच्छी बनी। ये किसी महापुरुष का पद है। कबीर बाबा का पद कड़ुआ है। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनी। बारात लग्न से पहले ही आ गई हो काहे? जितना आनंद प्रसन्नता आह्लाद मिथिला में है उससे अधिक अब श्री अयोध्या जी में हो गया। क्या आनंद है। जैसे कथा का समय है 4 बजे और आप लोग आ जाते होंगे 2 बजे। हमारे बारे में जग प्रसिद्ध चर्चा है कि वो 4 से 8 कथा वाचत है लाला। अब आप 1 बजे आओ तो हम क्या करें? हम खाए पिए बंद कर दे का है? 1 बजे तो सीताराम होता है और जो 3 बजे कथा करावत होकर कथा बिगड़ी जाते जाहि से हम लाइव नहीं करते। आराम से ऑफिस वाले भैया लोग सब छोड़ छाड़ के भैया बहनी ऑफिस से 4 बजे निकलते हैं, 4:30 तक पहुंचते हैं, चकाचक कथा होता। सवेरे सवेरे कथा बाँचे तो जय जय सीताराम हो जाते हैं। तो अनुकूलता जीवन की दर्शन करिए। मिथिला में आनंद है, बारात आएगी, उत्सव होगा। अयोध्या में आनंद है, जल्दी चलो, शीघ्र चलो, कहीं देर न हो जाए। अयोध्या वासी अलग रस में, मिथिला वासी अलग रस में। 15 दिन पहले ही बारात आके मिथिला में ठट गई। क्या कहा बाबा ने? प्रथम बारात लगन ते एहि ते पुर प्रमोद अधिकारी। ताते माने यही थे, इसी से ऐसा आनंद। अब लोग विचार करने लगे का कि विवाह किसका किसका होगा। ए सखी, सखी सुनती हो? कहो। महाराज के भी 4 लली हैं और चक्रवर्ती जी के 4 लला हैं। काश भगवान ब्रह्मा जोग बना देते, यही चारों लड़कों का ब्याह ठन जाता। छंद देखिए, बाबा कहते हैं उपमान को तुलसी कतहु कभी कोई बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे है और नारी सकल पसारी चंचल विधि बचन सुनाहि ब्याहियहु चार समंगल गावहि ब्याहियहु नगर के सभी स्त्री पुरुष नर नारी भगवान ब्रह्मा जी से यही मांगते हैं वर। हे ब्रह्मा जी, ऐसी कृपा करिए कि चक्रवर्ती महाराज अपने 4 पुत्रों का व्याह मिथिला में ही कई जाएं। काहे हो? अरे 4 लाला इतने सुंदर हैं,
दिव्य स्वरूप है। अब यहाँ का कमी है, महाराज की ललनाएं कोई कम सुंदर है क्या? सुंदरता की मर्यादाएं। महाराज क्षीरध्वज, महाराज कुशध्वज, दो भाई हैं, जनकराज महाराज। सबके भाव को भगवान ब्रह्मा ने सुन लिया, सबका यही मनोरथ। देखिए बड़ी मधुर बात, राजा का मंगल कब होता है? जब प्रजा राजा के लिए भगवान से प्रार्थना करती है, तब राजा का सर्वकाल मंगल होता है। प्रजा को राजा के मंगल के लिए क्यों प्रार्थना करना चाहिए? कि राजा यदि धर्मशील होगा तो प्रजा के कल्याण की ही योजना बनाएगा और प्रजा उससे सुखी होगी। विदुमहि पूक मयूखनी रवि तप जितने ही काज, मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। राम राजा सरकार के राज्य में जो अपने खेत में, घर में, द्वार पर जितना जल चाहता था, मेघराज उतनी ही वृष्टि करते थे। और हम लोग वास्तव में धर्म के साथ अनुशासन पूर्वक, मर्यादा समन्वित होकर जितना रहते हुए प्रार्थना करेंगे उतना मंगल होगा। आज समाचार पत्र में एक बड़ा सुंदर लेख मिला। मैंने दो लोग आए थे, उनको पढ़ाया। क्या मिला? दुनिया के सभी देशों में अमीर देशों में, पता नहीं कहां थे हम लोग, कुछ पता नहीं चल रहा था, भारत का नाम 6वें स्थान पे आया है। अभी ताली न बजाइए, क्यों? अभी हम लोगों को शीघ्रात शीघ्र आने वाले कुछ वर्षों में पहले स्थान पर चलना है। इसके लिए पूरी प्रजा को, राजा को, साधु को, सन्यासी को, किसान को, व्यापारी को, सबको ईमानदारी से भारत सरकार को टैक्स पे करना होगा। टैक्स पे करना होगा। बैंक में बाद में जावे, सरकार के खजाने में टैक्स पहले जावे, तब न देश का गौरव बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा। अभी तो हम देखते हैं लोग क्या सोचते हैं, टैक्स कैसे बचेगा, टैक्स कैसे न देना पड़े। यदि अभी रामर्चा के लिए लोग पैसा देते हैं तो क्या पूछते हैं, कार्यालय वाले बच्चे बताते हैं 80G है? नहीं, 100G है। कोई 80G नहीं है। काहे? भगवान के देते वो में वापसी। ये क्या है? कौनो जी नहीं है। भगवान में श्रद्धा हो तो भगवान में दो, भगवान से दे के वो हुमा 20% वापस। ये क्या है? क्यों बचाते हैं भाई हम? क्या बचाते हैं? जाएगा। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।